नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं साध्वी देववाणी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिससे आज बहुत बड़ी पॉपुलेशन प्रभावित है। 11.3% पॉपुलेशन आज इंडिया में डायबिटीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। वहीं के वहीं 15.3% पॉपुलेशन प्री डायबिटिक है। हम आज बात करेंगे डायबिटीज़ के कारण क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और योग से, आयुर्वेद से, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से, अपनी दिनचर्या में थोड़े थोड़े परिवर्तन करके हम कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, हमारी पेनक्रियास के जो पेनक्रेटिक बीटा सेल्स हैं वो या तो इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देते हैं। हमारा जो पेनक्रियास है उसका जो इंसुलिन सिक्रीशन का जो प्रोसेस है वो या तो पूरा ख़त्म हो जाता है, या फिर हमारी इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीट तो होती है लेकिन वो वर्क करना बंद कर देती है। हमारे सेल्स उसको ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को मैनेज करने का काम इंसुलिन करती है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि डायबिटीज़ जेनेटिक रीज़न से होती है। मुख्यतः डायबिटीज़ का कारण जो है वो जेनेटिक है, लेकिन वर्तमान समय में डायबिटीज़ का मुख्य कारण यदि देखा जाए तो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी फूड है। हमारा जागना, सोना, खाना पीना अनियंत्रित तरीके से हम उसमें बदलाव ला रहे हैं, इसलिए डायबिटीज़, अर्थराइटिस और ऐसी ही अनेक समस्याएं हैं जिनसे हमारा जीवन कष्टकर हो चुका है। तो डायबिटीज़ के कारण स्ट्रेस हो सकता है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो भी डायबिटीज़ में बदल सकती है। हमारा ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ में बदल सकता है। जिनको मोटापा है वो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हो सकते हैं। डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाने से भी डायबिटीज़ हो सकती है, जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है। उसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल डायबिटीज़ का कारण हो सकती है। डायबिटीज़ के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो हमारा जो यूरिन पास होना वो प्रोसेस बढ़ जाती है। बार बार यूरिन आना, स्ट्रेस लेना, हमारा या तो वेट बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा चिड़चिड़ापन रहता है। हमें इंसुलिन लेनी पड़ती है। अपने इंसुलिन को, यदि इंसुलिन बन नहीं पा रही है बॉडी में अच्छे से, तो हमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी, जिसके कारण फिर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो योगाभ्यास से हम डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल एंड क्योर कर सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो कुछ आसन हैं जिनका यदि हम नियमित अभ्यास कर लें तो हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल के साथ साथ क्योर भी कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आसन है मंडूकासन। मंडूकासन की विधि के लिए जब भी हम प्रातःकाल एक तो सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ करके थोड़ा जलपान किया, उषापान जिसको कहते हैं आयुर्वेद में, उसको करके फ्रेश होकर के फिर योगाभ्यास का क्रम हमें प्रारंभ करना है। थोड़ी सी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यदि हम जवान हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी रनिंग कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, उसके बाद हमारी बॉडी तैयार हो जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। नॉर्मली ये डायबिटीज़ जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बच्चों में और युवाओं में देखी जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी एक एज बढ़ने के बाद 50 या 60 साल में या 40 के बाद देखी जाती है, लेकिन अब ये उम्र का जो अनुपात है वो भी अब मायने नहीं रखता। छोटे बच्चों में, जवानों में भी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज़ देखी जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को, 5 से 7 साल के बच्चों को, 2 से 3 साल के बच्चों को डायबिटीज़ है। उन बच्चों का जो शरीर इतना कोमल है, उनको इंसुलिन देना पड़ता है, और हद तो वहाँ हो जाती है जब पता चल जाता है गर्भ में ही कि बच्चे को डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद मंडूकासन करें। मंडूकासन की प्रोसेस ध्यान से देखिए। हमें सबसे पहले दंडासन में ऐसे सीधे बैठ जाएं। मंडूकासन करने के लिए अपने पैरों को राइट साइड से फोल्ड करके इस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। पीछे पैरों के पंजे उठे हुए नहीं रहेंगे, पंजे सोए हुए रहेंगे। ये वज्रासन की स्थिति है। मंडूकासन के लिए श्वास पूरा पहले अंदर भरना है, इनहेल कीजिए, फिर श्वास पूरा बाहर छोड़िए, श्वास बाहर छोड़ दिया। अब दोनों हाथों के अंगूठे को अंदर करके मुट्ठियां बनानी है।
श्वास बाहर छूटा हुआ है और पेट को अंदर करना है, लाइक। अब अपनी मुट्ठियों को नाभि के दोनों ओर रख करके सामने की ओर झुक जाना है। ये मंडूकासन की आदर्श स्थिति। अब यहाँ पर ज़रूरी बात आती है कि हम श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ करके ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, इसीलिए नीचे झुक करके फिर हम अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। इसके साथ साथ हम भस्त्रिका या कपालभाति प्राणायाम भी मंडूकासन में कर सकते हैं। मंडूकासन की विधि सही हो, इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि पीछे हमारे हिप्स हमारी एड़ी को टच करें, सामने हमारी चेस्ट और हमारे जंघाओं को टच करें, हमारी थाइस को टच करें। ये आदर्श स्थिति है। हमारा बैक स्ट्रेट हो। जब हम खड़े होते हैं तो हमारी गर्दन और हमारी कमर की हड्डी जैसे सीधी होती है, उसी प्रकार से मंडूकासन में भी हमारा बैक स्ट्रेट होना चाहिए। कई बार हम सर को ऐसे टिका लेते हैं, ये नहीं करना है। कपालभाति साथ साथ करते रहना है और फिर जब हमारा कम से कम अभ्यास 1 मिनट का हो जाए तो फिर आराम से हमें वापस आ जाना है। अब इसमें ध्यान ये रखना होता है, कई बार ये होता है हम ये देखते हैं किसी ने कहा डायबिटीज़ है, हमने उनसे कहा कि आप मंडूकासन कीजिए, तो कई बार हमें ये आंसर मिलता है कि मंडूकासन तो हम कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। तो योगाभ्यास में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जिनका हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। पहला, राइट मेथड। जब भी हम कोई आसन करते हैं तो उसकी राइट मेथड होनी चाहिए। जैसे अभी आपको जो मेथड बताई वो मेथड राइट होनी चाहिए। जो विधि है उस विधि का पूरा ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ होती है राइट टाइमिंग, जो हमें लाभ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम ऐसे करते हैं, मंडूकासन में हम गए, 5 या 10 सेकंड रुके और वापस आ गए, तो ये लाभ नहीं करेगा। हमें यदि आसन का पूर्ण लाभ चाहिए तो उस आसन की रोग के अनुसार जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हमें देनी पड़ेगी। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल या क्योर करने के लिए हमें एक एक आसन का अभ्यास कितनी देर करना है? प्रारंभ में 1 मिनट का प्रयास कीजिए। ये है कि शुरू में हम 5 सेकंड रुक पाएंगे, 10 सेकंड रुक पाएंगे, लेकिन हमें उतना ही नहीं करना है, अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है। जब हम 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक एक अभ्यास को करते हैं तब जाकर के उसका पूरा लाभ मिल पाता है। तो मंडूकासन का जब हम अभ्यास करें तो पहले ही अपने माइंड को एक डायरेक्शन दीजिए कि मुझे एकाग्रता से कम 1 मिनट तक होल्ड करना है। तो जब हम मंडूकासन में जाएं, श्वास पूरा लिया, श्वास पूरा बाहर छोड़ा, पेट को अंदर किया, फिर अपनी दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों साइड लगा करके सामने झुक गए। अब इस कंडीशन में अपने आप को होल्ड करना है कम से कम 1 मिनट। शुरू में धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो हम 5 से 10 मिनट भी होल्ड कर पाएंगे। तो डायबिटीज़ के लिए ये बहुत अच्छा आसन हुआ मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन का ही दूसरा अभ्यास होता है, इसी तरह से हम वज्रासन में बैठे रहेंगे, शशांक आसन, और जिसको शशकासन कहते हैं। इसके लिए इसी तरह से वज्रासन में हमें बैठना है। फिर दोनों हाथों को पार्श्व भाग से हमें ऊपर उठाना है। हमारी दोनों हथेलियाँ, उंगलियाँ सीधी आसमान की तरफ, कुहनियाँ सीधी, और बैक को स्ट्रेट रखते हुए हमें पूरा सामने की ओर झुक जाना है। इसमें हमारी आकृति एक खरगोश की तरह, एक शशक की तरह हो जाती है, इसलिए इसे शशांक आसन कहते हैं। अब वही बात ध्यान में रखनी है कि एक एक आसन का जो समय है, जो टाइमिंग है, वो कम से कम 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक होनी चाहिए। श्वास की गति सामान्य रखें नीचे जाने के बाद, फिर श्वास भरते हुए वापस ऊपर आकर के और अपने हाथों को पार्श्व भाग से ला करके वापस अपनी जंघाओं पर रख लें। ये शशांक आसन का अभ्यास हुआ। इसके अलावा जो हमने मंडूकासन के 2 अभ्यास किए, शशकासन का 1 अभ्यास किया। इसके बाद हमें करना है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए हमें क्या करना है? इसके लिए पैरों को इसी तरह से वापस सीधे करके हम दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब हमें
पद्मासन की स्थिति में आना है। उसके लिए अपने राइट पैर को मोड़ करके लेफ्ट थाइस पर रख लीजिए और लेफ्ट पैर को मोड़ करके राइट थाइस पर रख लीजिए। अब यदि फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये आसन हो पाएगा। यदि हमारा मोटापा बढ़ा हुआ है हमारे थाइस में, हमारे स्टमक में, हमारी पिंडलियों में, तो ये आसन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए योग के आसन अच्छे से यदि करना है और लाभ पाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वेट को कम करें, अपने मोटापे को कम करें, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है। पद्मासन में बैठने के बाद अपने लेफ्ट हैंड को नाभि के ऊपर रख लीजिए, देन राइट हैंड को नाभि के ऊपर रख लीजिए। उसी तरह से श्वास पूरा अंदर भरें, श्वास पूरा बाहर छोड़ें। अब पेट को अंदर कीजिए। अब सामने की ओर झुक जाएं। सामने की ओर झुक करके अपनी ठोड़ी को जमीन से लगाना है, चिन को जमीन से टच कीजिए। ये है योग मुद्रासन की आदर्श स्थिति। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आसन अच्छे से हो रहा है? जब योग मुद्रासन या मंडूकासन अच्छे से हो तो जैसे हार्ट बीट हमें फील होती है, वैसे हमारे पेट में भी हार्ट बीट की तरह ही एक मूवमेंट फील होगा। और फिर श्वास नॉर्मल रखते हुए वापस आ जाएंगे। ये योग मुद्रासन का अभ्यास किया, रिलैक्स हो जाएंगे, पैरों को सामने खोल लिया। ये आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इन आसनों से क्या लाभ होता है, इस पर यदि हम बात कर लें तो हमारे पेनक्रियास के जो डिजेनरेट सेल्स हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। हमारे एक एक ऑर्गन को अच्छे से काम करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए। यदि हम कोई मशीन अपने घर में खरीद के लाएं और उसको यूज़ ना करें तो वो भी ख़राब हो जाती है। वैसे ये बॉडी एक मशीन है, यदि इसके एक एक ऑर्गन का अच्छे से व्यायाम नहीं हुआ, एक्सरसाइज नहीं हुई, तो वहाँ के जो सेल हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गन में फिर डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं। तो आसनों का अभ्यास करके जो पर्टिकुलर उस ऑर्गन के लिए आसन होते हैं, लाइक अभी जो हमने मंडूकासन, योग मुद्रासन, शुष्कासन किया, वो पेनक्रियास के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं। पेनक्रियास, लीवर, किडनी की प्रॉपर एक्सरसाइज होगी, वहाँ के सेल्स जो डिजनरेट हो गए हैं वो रीजनरेट हो जाएंगे और हमारे वो ऑर्गन अच्छे से काम करने लग जाएंगे। तो ये आसनों की बात हुई। आसन के बाद डायबिटीज़ के लिए प्राणायाम का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। प्राणायाम का भी बहुत लाभ है डायबिटीज़ को कंट्रोल और क्योर करने में। उसके लिए कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 15-15 मिनट हमें अवश्य करना चाहिए। तो प्राणायाम के लिए हम एक स्थिति में बैठते हैं, वो सिद्धासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, सुखासन हो सकता है। यदि हम यंग हैं या बच्चे हैं या हमारी एज हो गई है लेकिन बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फिर हम पद्मासन में अभ्यास करें। जिस तरह से हमने किया था, अपने राइट पैर को उठा करके लेफ्ट थाई पर रख लिया, लेफ्ट पैर को उठा करके राइट थाई पर रख लिया। इस तरह से पद्मासन का अभ्यास करते हुए प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। या फिर यदि ये जिसको अनुकूल ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मोटापा है, हम पद्मासन नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना है, नॉर्मली सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाना है। इसके लिए क्या करना है, अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए, देन राइट पैर को फोल्ड कीजिए और लेफ्ट पैर की पिंडली और जांघ के बीच में ऐसे पंजे को रख लीजिए। ये है सिद्धासन या सुखासन की स्थिति। इस स्थिति में बैठ करके फिर हाथों की मुद्राएं अपनी फर्स्ट फिंगर के आगे वाले भाग को और अंगूठे के अग्र भाग को आपस में मिला करके दोनों घुटनों पर इस प्रकार सहजता से रख लें। अपनी इच्छानुसार हम मुद्राओं का चयन कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा या फिर वायु मुद्रा या आकाश मुद्रा या फिर शून्य मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा या सूर्य मुद्रा या वरुण मुद्रा। इसके अलावा प्राण मुद्रा या अपान मुद्रा, किसी भी मुद्रा का हम चयन कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए हमें
सबसे पहले करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें फोर्सफुली एक्सिलेशन करना है, श्वास बाहर छोड़नी है, अपने स्टमक की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके पेट पे एक झटका देना है और नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। इस तरह से आप इसको पेट पर हाथ लगा करके देख सकते हैं और दूसरे हाथ को अपने नाक के सामने रखिए। हमारा पेट अंदर जाएगा और नाक से जो हवा निकलेगी वो हमें फील होगी। इस तरह से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 10 से 15 मिनट डायबिटिक पेशेंट्स को डेली करना चाहिए। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शुद्धि भी कहा जाता है। इसके लिए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए, अपने अंगूठे से नाक को दाहिनी तरफ से बंद करके बाईं तरफ से श्वास को लेना है। फिर बाईं तरफ से नाक को बंद करके दाहिनी तरफ से श्वास को बाहर छोड़ देना है। फिर जिस साइड से हमने श्वास छोड़ी है वहीं से श्वास फिर से लेना है। अगेन राइट साइड बंद करके लेफ्ट साइड से श्वास बाहर छोड़ देनी है। फिर हमने जिस साइड से श्वास बाहर छोड़ी उस साइड से श्वास लेना है और ऑपोजिट साइड से छोड़ देना है। इस प्रकार एक सर्कल बन जाता है। हमने जिस साइड से श्वास बाहर छोड़ी है उसी साइड से हमें श्वास लेना है, ऑपोजिट साइड से छोड़ देना है। आसन और प्राणायाम के अलावा हमें ध्यान देना चाहिए आयुर्वेदिक औषधियों पर भी। यदि हम डायबिटीज़ से परेशान हैं तो हमें अपनी डाइट में खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सदाबहार और गुलमार के पत्ते यदि हम चबाएं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। गिलोय का, आंवला का, एलोवेरा का सेवन हम अपने जीवन में बढ़ाएं, वो हमारे पेट के लिए, पूरे शरीर के लिए अच्छा होता है। उसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें। हमारा जागना, सोना, रात में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं और अपने जीवन में इस प्रकार योग को, प्राणायाम को और आयुर्वेद की औषधियों को, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, इन सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में शामिल करके हेल्दी रह सकते हैं। और इन सारे उपायों से डायबिटीज़ सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो सकता है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। इंडिया टीवी पर हम फिर एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।